हम लोगों के नेता किसी उद्योगपति के चमचागिरी करके सरकार में नहीं आए हैं। हमारे जो भी नेता हैं, जो भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उस संघर्ष के पैदाइश हैं, चाहे लालू जी हों चाहे शिबू सोरेन हों। और संघर्ष करने वाले के साथ जो लोग भी कार्यकर्ता होंगे वो संघर्षशील होंगे, मेहनती होंगे और ईमानदार होंगे। हम लोग भाड़े पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। तेजस्वी नाम ही आज देश में ब्रांड हो गया है, इसलिए कि तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया। अभी तक हमारे नेता को मौका ही नहीं मिला है और ये लोग साजिश करके मौका नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि तेजस्वी को अगर मौका दे दिया तो ये अपना एक अलग इतिहास बनाएगा। जैसे लालू जी उस समय में संघर्ष करके गरीबों गुरबाओं का हक अधिकार दिलाने के लिए पूरा जीवन अपना दे दिए, यहाँ तक कि 70-80 वर्ष की उम्र में भी जेल जाना पसंद किए, लेकिन गरीबों के हक अधिकार से समझौता नहीं किए। वो हमारे नेता के चाचा हैं, इस नाते हमारे भी चाचा हुए और हम उनको भी बड़े प्रेम और अदब से यही कहना चाहेंगे कि चाचा जी अब आपकी उम्र हो गई है, आपका मानसिक संतुलन पता नहीं क्या सेवन करते हैं, ऐसा आप पर आरोप लग रहा है। अब आप बख्श दीजिए, ये बिहार की जनता अब आपसे क्षमा चाहती है। अब आपका सेवा बहुत हो गया, अब युवा सेवा करने के लिए तैयार है। तेजस्वी वो आपका पुत्र समान है, उसको मौका दीजिए और उससे देश और समाज का भला होगा। अगर ये विपदा नहीं आती तो कल्पना का असली चेहरा शायद हम लोगों को नहीं देखने को मिलता। वो कमज़ोर नारी नहीं है, वो सबल नारी है और वो आज इतने मजबूत के साथ, आज देखिए उन्हीं का सोच और विचार है कि आज झारखंड की धरती आज पूरे मतलब पट गया है, जिसको कहिए एक आवाज़ पर, उनके आह्वान पर आज कहीं भी जगह देख लीजिए आप नहीं है, पूरे रांची आप अस्त व्यस्त है। ये कल्पना की शक्ति है। अब इस वक्त हम प्रभात तारा मैदान जो धुरवा में है वहाँ है। आपको पता है जुलगुलान न्याय महारैली का आयोजन हुआ है, जिसे आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की यह महारैली है और यहाँ पे आपको राजद के लोग भी दिखेंगे। देखिए यहाँ पे झंडा भी आपको दिख रहा होगा, लालू जी दिख रहे हैं और ऐसे झंडे आपको पूरे मैदान में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल चतरा से लोग आए हैं। चतरा की जो आबादी है, अधिकतर आप लोग जनता की राय जानेंगे तो वहाँ पे लोग राजद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और राजद जो है इंडिया गठबंधन में है, जेएमएम गठबंधन में है। फिलहाल जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो जोहार मैम। सर ये कयास लगा रही थी बीजेपी की, इतना धूप है, इतना गर्मी है, क्या ही लोग इस मैदान में आएंगे, कुछ भीड़ नहीं होगा। आप साक्षात इस मैदान में उपस्थित है, क्या कहिएगा, भीड़ है? मैम ये देखने और दिखाने की बात है और हम लोगों के नेता किसी उद्योगपति के चमचागिरी करके सरकार में नहीं आए हैं। हमारे जो भी नेता हैं, जो भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उस संघर्ष के पैदाइश हैं, चाहे लालू जी हों चाहे शिबू सोरेन हों। और संघर्ष करने वाले के साथ जो लोग भी कार्यकर्ता होंगे वो संघर्षशील होंगे, मेहनती होंगे और ईमानदार होंगे। हम लोग भाड़े पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। सर तेजस्वी आ चुके हैं मंच पर, क्या कहिएगा, युवा नेता है, जब युवा नेता राजद को झंडे के साथ यहाँ पर रैली में आए हैं, क्या उत्साह है राजद में? देखिए तेजस्वी नाम ही आज देश में ब्रांड हो गया है, इसलिए कि तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया। अभी तक हमारे नेता को मौका ही नहीं मिला है और ये लोग साजिश करके मौका नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि तेजस्वी को अगर मौका दे दिया तो ये अपना एक अलग इतिहास बनाएगा। जैसे लालू जी उस समय में संघर्ष करके गरीबों गुरबाओं का हक अधिकार दिलाने के लिए पूरा जीवन अपना दे दिए, यहाँ तक कि 70-80 वर्ष की उम्र में भी जेल जाना पसंद किए, लेकिन गरीबों के हक अधिकार से समझौता नहीं किए। तो आज लालू जी का बेटा तेजस्वी भी गरीबों के हक अधिकार, यानी कि आज के डेट में जो युवा अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, बेरोजगारों को हक अधिकार कैसे मिलेगा, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के बाद हम लोग आज़ादी एक दिलाएंगे और वो युवाओं की आज़ादी होगी जो रोजगार के माध्यम से हम लोग देंगे। आप बताइए, जो बिहार में हुआ राजद के साथ धोखाधड़ी, जो तेजस्वी हमेशा कहते हैं कि चच्चा ने हमें धोखा दे दिया, क्या वो धोखा पूरे इंडिया में आप देख पाते हैं क्या? जी बिल्कुल। एक्चुअली देखिए अब वो हमारे नेता के चाचा हैं, इस नाते हमारे भी चाचा हुए और हम उनको भी बड़े प्रेम और अदब से यही कहना चाहेंगे कि चाचा जी अब आपकी उम्र हो गई है, आपका मानसिक संतुलन पता नहीं क्या सेवन करते हैं, ऐसा आप पर आरोप लग रहा है। अब आप बख्श दीजिए, ये बिहार की जनता अब आपसे
क्षमा चाहती है। अब आपका सेवा बहुत हो गया, अब युवा सेवा करने के लिए तैयार है। तेजस्वी वो आपका पुत्र समान है, उसको मौका दीजिए और उससे देश और समाज का भला होगा। चलिए सर, एक बात बताइए कि इस बार बीजेपी हमेशा चुनाव में एक नया जुमला लेके आती है। इस बार का जुमला है कि अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है 400 पार वाला नारा कहां तक काम आएगा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का जो जुमला है, आज तक एक भी जुमला अगर उनका कारगर हुआ है तो शायद ये भी कारगर हो जाए। स्मार्ट सिटी आ गया या 2 करोड़ रोजगार आ गया, ये जितनी तरह की जो जुमला है बीजेपी के द्वारा, अगर वो सही हुआ है तो मैं भी मान लेता हूं कि 400 पार करेंगे। लेकिन इनका जुमला सिर्फ जुमला ही रहता है, हकीकत में कभी नहीं आता है। क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है, ये हवा में और एसी में बैठे हुए लोग उद्योगपतियों के साथ बैठकर मंत्रणा करके चलाने वाली पार्टी है। इसीलिए इनकी बात को कितना लिया जाएगा ये जनता। क्या लग रहा है 400 नहीं आएगा? जी नहीं, बिल्कुल। हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो बोल चुके हैं कि पहले शायद 180 तक आते, लेकिन अब तो शायद 150 भी आ जाए तो इनकी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा दिख भी रहा है, क्योंकि जनता का आप सैलाब देख रहे हैं। जहां भी जाएंगे जनता इनके एक आह्वान पर, आप जैसा कि पहले भी पूर्व में चर्चा कर चुकी, कितनी कड़कती धूप का परवाह नहीं किया और लोग अपने नेता के आह्वान पर चले आए हैं। आज अखबारों में बाबूलाल मरांडी का एक स्टेटमेंट आया है कि यह जो रैली है विकास विरोधी है, सनातन विरोधी है। कैसे मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, अब बाबूलाल जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी में मैं कुतुब मीनार से कूद के अपना जान देना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो जो अपने स्टेटमेंट पर कायम नहीं है तो वो कुछ भी बोलें भाई। आज उनकी सरकार है, सत्ता है और मीडिया भी ज़्यादातर उन्हीं की बात को देखता सुनाता है, तो वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है वो सब लोग जानते हैं। सर, अभी कल्पना आ चुकी है स्टेज पर, शिबू सोरेन आ चुके हैं स्टेज पर। कल्पना एक उभरता हुआ चेहरा इस राज्य के लिए, जेएमएम के लिए, गठबंधन के लिए, कैसे एक्सेप्ट कर रही है जनता कल्पना को? आप लोग चतरावासी कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं तो पहले ही बोला कि ये संघर्ष की पार्टी है और जब जब इस पर जुल्म हुआ है तब तब एक उभरता हुआ नेता मिला है। शायद अगर ये विपदा नहीं आती तो कल्पना का असली चेहरा शायद हम लोगों को नहीं देखने को मिलता। वो कमज़ोर नारी नहीं है, वो सबल नारी है और वो आज इतने मजबूत के साथ, आज देखिए उन्हीं का सोच और विचार है कि आज झारखंड की धरती आज पूरे मतलब पट गया है, जिसको कहिए। एक आवाज़ पर, उनके आह्वान पर आज कहीं भी जगह देख लीजिए आप नहीं है, पूरे रांची आप अस्त व्यस्त है। ये कल्पना की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो कुर्सियां थी वो पूरी तरह भर चुकी है, लोग अब ज़मीन में बैठ रहे हैं। सर, चतरा का हाल जानना चाहेंगे, इस रैली को लेकर चतरा में क्या उत्सुकता थी? चतरा में पूरी तरह से उत्सुकता है। हमारे चतरा से लगभग 15,000 लोग आए हैं। 15,000 से भी ऊपर लोग होंगे, मगर कम नहीं। और सब चतरा से पूरा कार्यकर्ता, जेएमएम, कांग्रेस, राजद, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। सुबह ही, कुछ कल ही पहुंचे हैं। चतरा में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है महागठबंधन को लेकर। अगर हम लोग महागठबंधन को लेकर, पूरा झारखंड भी उत्सुकता है चतरा के साथ साथ। सर, जब हम इस रैली में आ रहे थे ना, बहुत कोई हमसे पूछे लालू जी भी आ रहे हैं क्या? मतलब लालू जी के चाहने वाले भी रांची में, झारखंड में बहुत है, तो क्या कमी खल रही है? लालू जी आ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाता। देखिए, उनकी उपस्थिति तो अपने आप में बहुत ऊर्जा है, लेकिन चूँकि आप लोग सबको ही जानते हैं कि उनकी स्वास्थ्य का हालात थोड़ा सा नाजुक रहता है, इसके चलते, लेकिन उनके विचार हम लोगों के साथ है और हम लोग उतना ही मजबूत के साथ उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका विचार हम लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहता है। चलिए, चतरा में चुनाव शायद पहला चरण में है सर? नहीं, हमारा चुनाव चौथा चरण में है। चौथा चरण में 20 को है। चलिए, तो ये चतरा की जनता है और चतरा की जनता, जैसे इस लोगों ने कहा कि कम से कम 15,000 लोग चतरा से चलकर इस उलगुलान न्याय महारैली में आए हैं। लालू जी की कमी जरूर खल रही है, लेकिन तेजस्वी जी यहाँ पे स्टेज में बैठे हैं। लोग उनको सुनने के लिए बेताब है कि कब तेजस्वी यादव बोलेंगे। राजद के लोग उत्सुक है कि कब तेजस्वी यादव बोलेंगे और कब हम उनके बातों को सुनेंगे। फिलहाल इस रैली में बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन चतरा से बहुत दूर से लोग इस धूप में आए हैं, तो इनसे बात करना लाजमी होता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम हैं इस रैली में और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।